Hi everyone, let's solve this question. Okay, A, B, C, D are students. They are studying in 4 different cities. तो देखो, जब भी ऐसे अगर आपको ग्रुप वाइज में डाटा दिया रहेगा, जैसे कि स्टूडेंट का एक ग्रुप है ABCD, ओके, CTS का एक ग्रुप है PQRS, ओके, और वैसे ही यहाँ कॉलेज का ग्रुप दिया हुआ है, और आगे देखोगे तो यहाँ स्टेट्स का भी एक ग्रुप दिया हुआ है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच रखना है कि आप टेबल बना लो, ठीक है। अप्रोच क्या रहेगा? टेबल मेकिंग, ओके। तो देखो, टेबल मेकिंग भी आप 2 तरह से बना सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइप में आप कैसे बना सकते हो? फर्स्ट में है कि फर्स्ट फिल द टेबल, ओके, उसके बाद देन रिलेट द डाटा, जो भी डाटा रहेगा उनको रिलेट करो, ओके। और दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है? जस्ट ए का उल्टा, फर्स्ट रिलेट, उसके बाद देन फिल द टेबल, ओके। तो आप 2 तरीके से टेबल बना सकते हो। तो पहले हम देखते हैं ए को हम कैसे बना सकते हैं, ओके। फर्स्ट फिल द टेबल मीन्स जितना भी आपका सब हेडिंग दिया हुआ है उन्हें तो लिख लो पहले, ओके। स्टूडेंट, सिटी, कॉलेज, स्टेट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं? A, B, C एंड D, ओके। और सिटीज़ क्या है? PQRS। यहाँ ध्यान देना, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। इसका मतलब है कि स्टूडेंट A P को बिलोंग नहीं करता है, या करता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, और B भी QCT को बिलोंग करता है या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब वही है। तो अब देखो, कॉलेज क्या क्या दिया हुआ है? साइंस, ठीक है, आर्ट्स, ओके, फिर कॉमर्स, फिर इंजीनियरिंग, ओके। अब देखो स्टेट्स, कौन कौन सा स्टेट्स है? फर्स्ट में गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है असम, फिर है आपका केरला, ओके। तो हमने यहाँ तक बना लिया। फर्स्ट फिल द टेबल देन रिलेट, उसके बाद अब रिलेट कर दो जो भी डाटा दिया हुआ है यहाँ से, ओके। तो देखो, पहला क्या बोलता है? D इज स्टडिंग इन असम, ओके। तो D मार्क कर दो कुछ ऐसे, वो कहाँ है? असम में, ओके। यहाँ तक का हो गया हमारा। आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी S, ठीक है, आर्ट्स कॉलेज सिटी S में है। तो देखो, इन दोनों को मिला दो, रिलेट हो गया। विच इज़ इन राजस्थान, और ये आर्ट्स कॉलेज कहाँ है? राजस्थान में। तो इनका रिलेशन हमने लाइन खींच के बना दिया, ओके। अब देखो, ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, ठीक है, ए और कॉमर्स, बीच में सिटी आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ भी कुछ साइन बना देते हैं, जैसे कि मान लो ऐसा हम गोला कर दिए। ए कहाँ पर है? कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता है, तो चलो, ताकि हमें पता चले कि कौन कहाँ है। तो तीसरा भी हो गया हमारा। अब देखो, बी इज स्टडिंग इन सिटी Q, ठीक है। तो ये देखो भाई, बी इज स्टडिंग इन सिटी Q, हमारी 4 भी हो गया। अब 5, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, साइंस कॉलेज केरला में है, तो ये रहा केरला और साइंस यहाँ, ठीक है। तो आप इन दोनों को मिला दो, एक ओवरब्रिज जैसा, और ये, ठीक है। तो पहला
टेबल आप ऐसे बना सकते हो, इतना डाटा। ठीक है, अब दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हो, देखो बी, ओके, तो इतना सा तो सेम ही रहेगा, जो सब हेडिंग उसका रहेगा। ठीक है, तो इतना मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि एक कॉलम आपका सेम ही रहेगा। अब देखो इसमें क्या है कि पहले हमें रिलेट करना है। ओके, इसका मतलब है कि रिलेशन के साथ साथ हमें टेबल को फिल करना है। ओके, तो चलो ए है, तो ए का देखो यहाँ पर कहाँ कहाँ ए है। ठीक है, तो ए यहाँ नहीं है, यहाँ भी ए नहीं है, ए यहाँ है, तो यहाँ से उठाओ। ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज। ठीक है, कॉमर्स कॉलेज एक रिलेशन आ गया, तो इसके सीधा में यहाँ लिख दो कि कॉमर्स, कि वो कॉमर्स में पढ़ता है। ओके, तो ए का और कहीं है क्या, ढूंढो सारे यहाँ, और कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब ए से हट जाओ। ओके, ए का काम हो गया हमारा। अब चलो बी में। ठीक है, बी को देखो वो कहाँ कहाँ पर है। देखो बी हमें यहाँ मिल गया, बी इज स्टडिंग इन सिटी क्यू। तो बी कहाँ पढ़ रहा है भाई, सिटी क्यू में, तो इसके यहाँ साइड में क्यू लिख दो। ओके, मीन्स हम रिलेट भी कर रहे हैं और साथ साथ में भर भी रहे हैं। ओके, तो बी का हो गया, और बी का तो कहीं रिलेशन इधर दिख नहीं रहा है। ओके, अब देखो साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला। ठीक है, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, तो इधर तो कुछ और मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो अब देखो दूसरा डी को देखो लो, डी इज स्टडिंग इन असम। ओके, तो डी सिटी है इसका असम नीचे। ठीक है, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला। ठीक है, तो एक यहाँ और एक यहाँ, बीच में दो बचे। ठीक है, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, डी इज असम, ये भी हो गया हमारा। आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस विच इज़ इन राजस्थान। देखो यहाँ से देखो, यहाँ 3 रिलेशन है। ठीक है, कॉलेज, कॉलेज में आएगा ये आर्ट्स, ये एक थोड़ा रफ है। ओके, सिटी एस विच इज़ इन राजस्थान। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 एक लाइन पे ही है। ठीक है, तो ये कहाँ पे फिट होगा, यहाँ पे तो फिट नहीं होगा, क्योंकि 3 के लिए ऐसा हमें एक सीधा बॉक्स चाहिए। ठीक है, और वो बॉक्स हमें कहाँ मिल रहा है, इसके जस्ट नीचे ही मिल रहा है। ओके, क्योंकि ऊपर वाले में ये बीच में कॉमर्स आ गया, और बी वाले लाइन में ये क्यू बीच में आ गया, और डी वाले में ये असम बीच में आ गया। ओके, तो हमारा सी का सेक्शन ही बचता है जहाँ पे हम इसको उठा के भर दें। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो चलो इसको हम भर देते हैं यहाँ। ओके, एस सी पे ही बचा है ये। ओके, आर्ट्स। ओके, और ये आ गया हमारा राजस्थान। ओके, तो इतना सा हमारा डेटा आ गया सेकंड वाले से, और कहीं हमारा रिलेशन मिल रहा है क्या, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला। अब देखो इसको। ठीक है, कॉलेज है साइंस, सिटी है केरला। ठीक है, मीन्स 2 बॉक्स कहाँ खाली है, कहीं दिख रहा है क्या खाली, देखो ये वाला। ठीक है, बाकी सब तो भर चुका है, 2 लगातार 2। ठीक है, तो इसको उठा के आप बीच में भर दो। ठीक है, तो ये हो गया साइंस, ये हो गया केरला।
तो बाकी जो बचे वो भी भर सकते हो, 4 ही स्टेट थे, तो और कौन सा बचा हुआ स्टेट है? गुजरात, तो गुजरात तो यहीं आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट बचा हुआ कॉलेज कौन सा है? आर्ट्स के बाद कॉमर्स हो गया, इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग लास्ट में आ जाएगा, ओके। और यहाँ 2 खाली है, तो 2 खाली में तो ऐसे नहीं भर सकते, इतना में ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन मीन्स 43 में क्या कहता है? ए इज स्टडिंग इन, ए कहाँ पढ़ रहा है, ठीक है। तो ए का आप कॉलम देख लो यहाँ, ठीक है। स्टेट्स का बात हो रहा है, तो स्टेट इसका क्या आ रहा है? देखो ये गुजरात है, ठीक है। ए गुजरात में पढ़ रहा है, मीन्स हमारा 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओके।